वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफी दिनों के बाद दी राजा साहब की ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सबसे पहले तो मैं ही देख के हिल गया कि भाई ये क्या होने लगा है। मतलब ऐसा सीन स्पिरिट के साथ हो, फौजी मूवी के साथ हो, सालार 2 के साथ हो तो समझ में आता है, बट दी राजा साहब के साथ हुआ। यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि दी राजा साहब को जितना हम हल्के में ले रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या हुआ पहले बता दो, वो है भाई इसके राइट्स की डील, जो कि इतनी मैसिव है कि भाई ही नहीं सकता कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली मूवी, भाई एक्शन आजकल ट्रेंड, भाई इतने बड़े सुपरस्टार एक्शन वाली मूवीज करते हैं। शाहरुख का नाम आ गया, प्रभास हॉरर कॉमेडी मूवी करके, भाई हॉरर कॉमेडी मूवी कर कितनी बड़ी राइट्स की डील, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। उसके साथ भाई साहब दी राजा साहब के ट्रेलर को भी लेकर एक हैवी अपडेट है, मतलब मजा आएगा। उसके साथ फौजी की भी गई एक कमाल अपडेट, मैं इसको रिकॉर्ड बोलूंगा कि फौजी ने बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, तो मजा आने वाला है भाई आपको। क्यों अपडेट ही ऐसी है, तो वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आप लोगों ने करना है। लाइक करो एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, यहां पर मैंने सारी अपडेट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं, जो मेरे सामने आएगी मैं आपके साथ गाइस वो शेयर करता जाऊंगा। और मैं सबसे पहले गाइस जरा अपडेट ही निकाल लूं। अच्छा, मैं जल्दी से फौजी की पहले अपडेट बता दूं, क्योंकि फिर ये मुझसे स्किप हो जाएगी। 1.3 मिलियन प्लस लाइक्स फॉर द फौजी टाइटल पोस्टर ऑन प्रभास इंस्टाग्राम पोस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि प्रभास का जो इंस्टाग्राम पे पेज है, यार देखो प्रभास का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पे अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन कई ऐसे, भाई टिकटॉक स्टार की बात कर लूं या फिर बड़े बड़े और स्टार की बात करूं, उनके भाई बहुत ज्यादा भाई फॉलोअर्स हैं, प्रभास के कम हैं। लेकिन प्रभास की पोस्ट पर जो लाइक्स हैं उनसे कई गुना ज्यादा है मेरा भाई। 1.3 मिलियन प्लस लाइक्स। देखा कितने लोगों ने होगा, वो जरा रीच कितने तक गई होगी, यानी कि पब्लिक फौजी मूवी को दिल से एक्सेप्ट कर रही है। अगर इसका जॉनर, जैसे कल्कि का जॉनर पब्लिक को टच कर गया, इसका कर गया भाई, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हल्ला गुल्ला मचा के रख देगी। और याद रखो, हर जो स्टार होता है ना, उसकी मूवीज की लिस्ट में ना ऐसे होता है जैसे कि कुछ मूवीज बहुत ऊपर, कुछ उससे कम, कुछ उससे कम। जैसे अगर हम अपने बता दो प्रभास के भाई स्पिरिट सालार 2 ऊपर रखी हुई है, फौजी नीचे, फिर उसे नीचे दी राजा साहब। अब फौजी मूवी का इतना क्रेज है तो ऊपर वाली का तो भाई क्या ही होगा, बट भाई दी राजा साहब को भी अब लगता है ऊपर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं फौजी मूवी की आपको अपडेट दूं ना, तो यहां पर अपडेट गाइज इस मूवी के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं उनको लेकर है। दी राजा साहब थिएट्रिकल राइट्स फॉर द तेलुगु स्टेट या तेलुगु वर्जन के जो राइट्स हैं, गॉट अ वूपिंग 180 करोड़, 180 करोड़ में राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं। मतलब दी राजा साहब को तेलुगु लैंग्वेज में 180 करोड़ प्लस, या आप सिंपल बोलो कि 200 करोड़ की नेट कलेक्शन करना होगी, तब ये तेलुगु लैंग्वेज में हिट का टैग लेगी। इससे पहले किसी हॉरर कॉमेडी के राइट्स इतने बड़े सोल्ड होते थे भाई। हॉरर कॉमेडी को गोली मारो, बाकी बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी बड़ी मूवीज के राइट्स इतने में सोल्ड आउट नहीं होते, और वो भी तेलुगु ऑडियंस, जो कि अगर देखा जाए तो नो डाउट हॉरर कॉमेडी लवर है, लेकिन ज्यादा एक्शन है। बट उसके बाद भी भाई 180, दिस इज, मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ प्रभास की वजह से है। बट मैं साथ गाइस एक वर्ड को भी जरूर ऐड करूंगा, और वो ये है कि अब ऑफ कोर्स 180 करोड़ में ये राइट्स बाय किए हैं। अब यार बाय किसने किया है वो तो मैंने देखा ही नहीं, पर जो भी जिसने भी बाय किए उसने कुछ तो बाय देखा होगा ना, उसको कुछ तो पता होगा ना, मेकर्स ने उसको कुछ तो दिखाया होगा, जिस वजह से 180 करोड़ में राइट्स सोल्ड आउट हो गए। तब बाही है कि भाई क्या है, इतना नहीं, आगे सुनो, थोड़ा सा सब्र करो, रुको जरा, क्या हो गया मेरा भाई। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, दिस इज द हाईएस्ट प्री रिलीज बिजनेस फॉर in Telugu state after Kalki, which was sold for 150 crore plus। क्या हो रहा है, दी राजा साहब कल्कि सालार को बीट कर रही है भाई।
मतलब कि भाई ये प्रभास के कैरियर की आई थिंक सो ऐसी मूवी है जो कि तेलुगु में 180 करोड़ के नेट सोल्ड आउट कर रही है। तो 200 करोड़ की नेट कलेक्शन क्या लगता है तेलुगु से आएगी या नहीं, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा रिस्की लग रहा है। मुझे कमेंट्स में बताओ भाई, एक्सप्लेन करो कि क्या होने वाला है। खैर ये तो भाई राइट्स की अपडेट थी। अब जरा इससे भी इंटरेस्टिंग अपडेट सुनो। वो अपडेट ये है कि इस मूवी का एक और ट्रेलर आएगा जो अब कंफर्म है आना है, जो कि रिलीज होगा हैप्पी न्यू ईयर पे। हैप्पी न्यू ईयर पे 9 जनवरी को मूवी की रिलीज है ना। हैप्पी न्यू ईयर पे ये जो ट्रेलर आएगा ना गाइस, इसमें है एक सरप्राइज। मतलब डायरेक्टर मारुति ना जो गेम्स प्ले कर रही है ना, वो गेम्स ऐसी लगती हैं कि मूवी में भी अगर हुई तो तबाही। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो हमें हैप्पी न्यू ईयर पे दी राजा साहब का फाइनल ट्रेलर देखने को मिलेगा ना, इसमें कुछ फुटेज ऐसी होगी जो कि मूवी में नहीं होगी। अब आप लोग बोलोगे कि ये सारा क्या चक्कर है, तो रिपोर्ट्स ये निकल कर आई डायरेक्टर मारुति ने दी राजा साहब के स्पेशल ट्रेलर के लिए, जो कि भाई हैप्पी न्यू ईयर पे आएगा, उसके लिए आप सिंपल मानो कि कुछ स्पेशल शूट किया है। मतलब कि मूवी की जो स्क्रिप्ट है उससे हटकर कुछ शूट किया है। भाई अगर ऐसी मैं बोलूंगा ये एक यूनिक चीज हो गई ना। अगर ऐसा इन्होंने मूवी के अंदर भी किया हुआ तो तबाही। मैं स्पेशल ट्रेलर के लिए डैम एक्साइटेड हूं कि क्या होने वाला है। क्या पता भाई कोई बड़ा डायलॉग डाल दें या कुछ हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड डाल दे। वाइब तो है, इतना तो कंफर्म ट्रेलर आएगा, बट ऐसा ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मैं एक जरूर यहाँ पे मेकर से, मतलब अगर कोई सुन रहा है तो वैसे तो क्या ही फैंसी आप सुनते हो, लेकिन मेकर्स तक ये बात हमने जरूर पहुंचानी है कि इतना बड़ा ट्रेलर नहीं चाहिए। ट्रेलर की ड्यूरेशन मैक्स 2 मिनट 2.5 मिनट हो मेरा भाई, टू द पॉइंट बात खत्म। खैर ये तो भाई सब ट्रेलर की बात। अब यहां पर जो अपकमिंग कंटेंट है वो भी बता दो। रिपोर्ट फिलहाल ये है कि 2 नवंबर को दी राजा साहब के पहले गाने की अनाउंसमेंट होने के चांसेस हैं। इसको र्यूमर लेना, लेकिन 5 नवंबर को दी राजा साहब का पहला गाना बिल्कुल आता दिख रहा है। उसकी रीजन, नवंबर में मेकर्स ने 2 कंटेंट डालने हैं। ये दोनों के दोनों कंटेंट 2 गाने हैं। एक गाना 5 नवंबर को और 1 नवंबर के आखिरी दिनों में, तो उसके लिए बेस्ट डेट है। तो देखो भाई ट्रेलर को भी अगर सही बताओ ना तो क्रिटिसाइज किया गया, ये कॉमेडी ये फन। अब देखो यहां पर ये जो 5 नवंबर को गाना आएगा ना, इसमें प्रभास का डांस है। मैं होप करता हूं कि भाई कमाल हो। देखो मैंने इससे पहले अगर सही बताऊं तो बाहुबली के बाद प्रभास को कोई ऐसा डांस में नहीं देखा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मैं एक्साइटेड बहुत हूं कि अगर भाई मारुति ने कुछ कमाल कर दिखाया मजा आ जाएगा। बाकी आपका क्या कहना कमेंट्स में बताना। तो होप फॉर द बेस्ट। कैसी लगी अपडेट्स कमेंट्स में बताइएगा। और दी राजा साहब को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब डे 1 तो चलो 100 करोड़ और डे 1 100 करोड़ अब छोटा है, बाकी स्टार्स के लिए डे 1 100 करोड़ है, प्रभास के लिए अब से डे 1 150 करोड़ है। और मैं लिख कर देता हूं दी राजा साहब डे 1 पर 150। भाई बाहुबली दी एपिक री रिलीज होने के बाद डे 1 पर 25 करोड़ ऑलमोस्ट ठोक रही है। तो भाई क्यों नहीं दी राजा साहब डे 1 पर 150 110% ठोकेगी। मैं लेकर चैलेंज करता हूं आपको, गारंटेड भाई। मैं आपको यह भी लेकर देता हूं कि अगला जो साल होगा 2026, आपको पता है उसमें कितनी बड़ी बड़ी मूवीज है। टॉक्सिक है, प्रभास की फौजी है, रामायणा है, शाहरुख की किंग, बैटल ऑफ गलवान, मतलब और भी काफी कुछ, एनटीआर नील भी पड़ी है। तो देख लेना। अगर मैं आपको बताऊं ना कि टॉप 5 बिगेस्ट ओपनिंग वाली फिल्म जो होंगी अगले साल 2026 की, उसमें एक नाम गारंटेड दी राजा साहब का होगा। लिख कर ले लेना। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।